केवल शिव महापुराण की कथा है। पर कोई हमसे पूछे क्यों गुरुजी ये शिव पुराण की कथा है, हम कहेंगे ये केवल कथा नहीं है। बेटा और बेटी अपने बाप से बात कर ले शंकर भगवान से, ये वो शिव तत्व की आनंद उसे कहो। आज कथा का 5वां दिन है, कल कथा 6ठे दिन की। कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि कहते हैं और 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। बाबा से तुम आए हो इतनी दूर से बोलने के, टीवी पर तो कथा सुनते ही हो, पर पंडाल में अगर आए हो तो उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। बाबा सब दुख काटना, तेरे चरणों की प्रीत देना, भक्ति देना, विश्वास देना और अंदर शक्ति देना कि मैं आगे बढ़ता चले जाऊं और तेरे चरणों का स्मरण करता चले जाऊं। उससे विनय करो, उससे विनय करो, निवेदन करो, सुने। पार्वती मैया ने भगवान शिव जी से कहा, आप गंगा जी को सिर पर क्यों लिए हो, किस लिए? आप सबको मालूम होना चाहिए गंगा जी माता पार्वती जी की बड़ी बहन है। जितना प्रेम माता पार्वती जी भगवान शिव से करती थी, उससे दुगना प्रेम मां गंगा शंकर जी से करती थी। दुगना प्रेम मां गंगा शिव जी से करती थी। एक दिन पार्वती जी को मालूम पड़ा कि जितना स्नेह मैं करती हूँ, जितनी पूजन मैं करती हूँ, उतनी ही मेरी बड़ी बहन शिवजी से करती है, शिवजी की आराधना करती है, गंगा जी शंकर की पूजन करती है, उतनी। पार्वती जी की सहेली ने पार्वती जी से कहा कि गंगा जी तुम्हारी बड़ी बहन भी शंकर जी को पूजती हैं, पति बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं और शिव जी को पति बनाना चाहती हैं, अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर रही हैं, तप साधना कर रही हैं, गंगा जी बहुत पूजन पाठ कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं। सहेलियों ने गंगा जी के लिए पार्वती जी के हृदय में कहा, तो पार्वती जी के हृदय में थोड़ी सी क्षुब्धता उत्पन्न हुई। पार्वती जी को लगा कि ये तो गंगा जी को नहीं करना चाहिए। तुम एक काम करो, कल अपन एक काम करते हैं, गंगा जी शिवजी से दूर हो जाए उसके लिए एक प्रयास करते हैं। और पार्वती जी की सहेली के कहने पर पार्वती जी की सहेली ने एक रचना रची और पार्वती जी की सहेली ने रचना रखकर कहा कि मैंने सुना है अगर कोई संत निकल कर जाते हैं और उनके ऊपर अगर पानी डाल दिया जाए, पानी का छींटा दे दिया जाए, तो संत प्रसन्न होकर वर दे देते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया कि ऐसा करने से मुझे शिव मिल सकते हैं। सामने से दुर्वासा बाबा जाते हुए नजर आते, एक संत का जाना होता, गंगा जी का पानी का फेंकना होता और फेंकने पर जैसे ही जल फेंका, ऋषिवर को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया, गंगा तूने एक संत का अपमान करा है, संत का अपमान। गंगा जी ने हाथ जोड़ लिया। चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, क्षमा करें, क्षमा करें, मैं विनय करती हूँ, मुझे क्षमा करो। गंगा मैया ने क्षमा। समय आया, गंगा जी रोने लगी, आंखों से नीर बहने लगा। भगवान शिव ने जब पार्वती जी के सम्मुख में देखा, क्योंकि गंगा जी को क्रोध आ रहा था पार्वती जी पर कि पार्वती जी ने मुझे शिव जी से दूर करा,
ये अपमान संतों का करवाया तो पार्वती ने करवाया, ये सोच लिया गंगा जी ने। तो गंगा जी बोली, पार्वती तूने मेरे साथ ऐसा करा, मैं तुझे श्राप देने को आतुर होती हूं। पर शिव जी ने रोका, पार्वती मेरी अर्धांगिनी बनेगी, इसको श्राप मत दो, गंगा रुको। गंगा ने कहा, पर मैं भी तो आपको प्रेम करती हूं, मैं भी तो आपको स्नेह करती हूं, तो मैं भी तो चाहती हूं आपको। शिव जी कहे, गंगा तुम चिंता मत करो, मेरी जितनी संतान होगी ना गंगा, सब तुम्हारे ही जल से प्रकट होगी, और दुनिया भले अर्धांगिनी मेरी पार्वती होगी, पर गंगा पार्वती अगर मेरे हृदय में रहेगी ना, तो गंगा तू मेरे मस्तक पर विराजमान रहेगी। तो चिंता मत कर, तो चिंता ना कर, क्यों चिंता कर। और भगवान शिव, भगवान ओघड़ रानी शंकर, भगवान भागीरथ जी के कहने पर गंगा मां को अपने सिर पर लेने को आतुर। क्या नहीं देता, भागीरथ जी ने जो मांगा भागीरथ जी को दिया, लंकापति रावण ने जो मांगा वो लंकापति रावण को दिया। प्रणाम करो, चलिए प्रणाम करो, हाथ जोड़ो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, चलो जाओ, प्रणाम करो, प्रणाम करो। बच्चों का नाम है शिव और शंभू, जोरदार ताली। रावण को बस को तुम ताली सेवा देते हो, बड़े प्रेम से दोनों हाथों से। हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। मरते वाले रखने वाले, मरते वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। रखने वाले मरते वाले, रखने वाले मरते वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर।
राधे मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, ओ मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले मत्ते वाले रखे वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा है हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत्ते वाले रखे वाले मत्ते वाले रखे वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत्ते वाले रखवाले, मत्ते वाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले
भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर शंभो दोनों हाथों से ताली शब्द के बड़े भाव के साथ में आनंद रावण को बाबा तूने लंका दिया है, 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 भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, 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 मत वाले रखे वाले रखे वाले रखे वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए और हृदय से बाबा को प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन से भाव से हृदय की बात कहिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाएं और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। सभी लोग साथ में बोलेंगे, विनय करेंगे, साथ में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा शिव मंगल मंगलकारी शिव मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धन त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान शिव ने गंगा को अपने मस्तक पर लिया। यदि जगत कल्याण की अगर कोई बात करे दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है ज्ञानी, दूसरा होता है अज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति की वाणी और अभिमान, अज्ञानी व्यक्ति का अभिमान, दिखावा एक ना एक दिन सामने प्रकट होता ही है। ज्ञानी की वाणी आपको बता देगी कि आप सामने वाला व्यक्ति कितना ज्ञानवान है। एक विद्वान की निशानी होती है उसकी वाणी। वो वाणी उसकी बता देती है कि इसमें कितनी विद्वत्ता है। बट वृक्ष की छांव बता देती है कि बड़ का पेड़ कितना पुराना है। उस बड़ के पेड़ के नीचे की शांति बता देती है कि उसके नीचे शीतलता कितनी है। उसी तरह एक विद्वान व्यक्ति की वाणी आपको बता देती है कि उसकी वाणी की शीतलता कितनी है और उसके चरणों का सुख कितना है। अज्ञानी का दिखावा और ज्ञानी की वाणी। जैसे ही गंगा मैया पृथ्वी पर आ रही थी और भगवान शंकर ने गंगा जी को मुख ऊपर कर कर देखा तो गंगा कल 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 की ध्वनि कर कर पृथ्वी पर आई।
एकदम गंगा जी का नाद और तीव्र हुआ। और गंगा जी का नाद एकदम जब तीव्र हुआ तो शिव जी ने फिर शीश को ऊपर करा और गंगा जी को देखा। और जैसे ही गंगा भगवान शिव के जटा के करीब में आ गई, तब गंगा एकदम शांत हो गई, एकदम मौन, एकदम पूछा भागीरथ जी ने गंगा जी से कि तुम इतना कल कल कर कर बहकर आ रही थी, इतना तीव्र से तुम्हारी गर्जना हो रही थी, इतना तेज बहाव के साथ तुम चिल्लाती चिल्लाती गर्जना करती, भयंकर नाद करती करती आ रही थी और शिवजी की जटा के करीब में आई और एकदम मौन हो गई। तो गंगा जी ने भागीरथ बाबा से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि जो मुझे अपनी जटा में झेल रहा है वो कोई साधारण नहीं है, उसके करीब में जाते से ही एक मौनता धारण करने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वो शिव है, वो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ मौन रहने पर भी सब मिल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, बेलपत्र की छांव में शिव जी के शिवालय में, शमशान में 3 जगह पर अगर व्यक्ति मौन रहकर शिव को पुकारता है तो शंकर उसके ऊपर करुणा जरूर करते हैं। 3 जगह पर मौन हो जाओ। बेलपत्र की छांव में जब पहुंचो तो थोड़ी देर शांति से चुप बैठकर, अपने हाथ में माला हो तो ठीक, ना माला हो तो कर की माला हो, कर की माला भी ना हो तो घट की माला हो, भीतर से अंदर से ओ